हेलो एवरीवन, दिस साइड सी सोनाली जिंदल। रिसेंटली जो है प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है और आपके बहुत मिक्स्ड जो है इसके अंदर रहा होगा। जो मेंस लिखने वाले हैं 2024 के अंदर, ऑल द बेस्ट टू देम। आप मेंस की प्रिपरेशन अच्छी से कीजिए और जिनका नहीं भी क्लियर हुआ वो अपने मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए। 2025 के मेंस की प्रिपरेशन आप कीजिए। इसके लिए जो है हमने एक वीडियो जो है बनाई है जिसमें हम बात करेंगे कि जो स्कोर कैसे अच्छा कर सकते हो आप GS 3 के अंदर। अब GS 3 के अंदर स्कोर अच्छा करने के लिए हमें सजेशन दिया था एक स्टूडेंट ने, जिसने बोला था कि उसने मल्टीपल मेंस लिखे हैं लेकिन ही वांट टू गेट सम टूल्स, जिसके अंदर जो है GS पेपर 3 के अंदर जो एक लो मार्क्स का ट्रेंड देखा जा रहा है उसके बारे में कुछ ना कुछ टूल्स की वो हेल्प चाहते हैं। तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। इसके अंदर जो है मैं आपको मार्क्स दिखा देती हूँ अगर आपने किसी ने जो है मार्क्स एनालाइज नहीं किए। 2022 के अंदर अगर हम GS 1 में मार्क्स देखते हैं तो 128, GS 2 में देखते हैं 135, लेकिन GS 3 में सिर्फ और सिर्फ 102, रैंक 5 के जो है हाईएस्ट सिर्फ 102। GS 4 में भी आप देख सकते हैं 141। सिमिलरली 2023 में भी हाईएस्ट मार्क्स जो है GS 3 में 108 ही देखे गए। इनफैक्ट GS 1 में भी स्कोर जो है गिरा है। आप देख सकते हो कि GS 3 में जो ओवरऑल ट्रेंड है, इनफैक्ट 2021 में भी जो है मार्क्स कम रहे थे GS 3 के अंदर। मतलब जो मेरे पास डाटा है, हम किसी भी टॉपर का नेम कोट नहीं करते, लेकिन जो बच्चे इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए या फिर जो फाइनल लिस्ट के अंदर भी हैं उनके मार्क्स भी 70s के अंदर जो है GS 3 में आए हैं। अब मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखाऊंगी, अपनी मार्कशीट। इसके अंदर आप देख सकते हो ये 2022 की है, इसके अंदर भी 83 मार्क्स है मेरे GS 3 के अंदर। ये 2021 की मार्कशीट है, इसके अंदर भी GS 3 में आप देख सकते हो 83 मार्क्स है। ये उस कंडीशन में है जब एग्जाम का जो पेपर है वो पूरा नहीं हुआ था। स्टिल आई वाज एबल टू मेंटेन अ कंसिस्टेंट स्कोर 83 और वो एक अच्छा स्कोर माना गया है क्योंकि 102 ही हाईएस्ट था। पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था। अब इसके अंदर बारी आती है कि अगर हम कुछ रीजंस देखते हैं कि व्हाई देयर इज अ लो स्कोर इन द GS 3, तो मेरे अकॉर्डिंग जो एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये रीजंस हैं कुछ के। एक तो डाइवर्स सब्जेक्ट्स हैं GS 3 के अंदर, आप देख सकते हो इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, साइंस एंड टेक है, इन्वायरमेंट है। ये सब जो सब्जेक्ट्स है एक जब कॉम्बिनेशन में किसी भी पेपर के अंदर आते हैं तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन का एक मैटर बनता है और GS 3 के पेपर को प्रिपेयर करना इटसेल्फ अ बिग टास्क बन जाता है। फर्स्ट रीजन मेरे अकॉर्डिंग ये है कि डाइवर्स सब्जेक्ट्स है। सेकेंड रीजन क्या है कि ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं एक्सेप्ट इंटरनल सिक्योरिटी आप कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के अंदर प्रिपेयर करते हो। यू कैन थिंक इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर भी आप प्रीलिम्स के लिए करते हो, फिर आप साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, ये सब जो है प्रीलिम्स के लिए करते हो। उसके कारण क्या होता है, प्रीलिम्स के नोट्स जो है आपके पास बल्कि होते हैं। 500 प्लस नोट्स जो है इकोनॉमिक्स के लिए कुछ पढ़ते हैं। इसके कारण क्या होता है वो समराइज ही नहीं कर पाते मेंस के लिए, और मेंस की रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपके समराइज्ड नोट्स होने चाहिए। ये दूसरा रीजन है कि प्रीलिम्स का मटेरियल होता है, प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स होने के कारण इसके नोट्स को जो है हमने समराइज नहीं किया होता। थर्ड जो है कि GS 3 को अज्यूम कर लिया जाता है कि ये करंट अफेयर्स बेस्ड, ऑल्दो इट इज अ करंट अफेयर्स बेस्ड पेपर, बट आई वुड से कि ओनली 3 to 4 क्वेश्चंस होते हैं जो करंट अफेयर्स ड्राइव्ड होते हैं। बाकी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर सिलेबस से ही ड्रिवन होते हैं। अगर आपको ओवरऑल जो है नॉलेज होती है तो आप उसको लिख के ले सकते हो, लेकिन बच्चे जो हैं करंट अफेयर्स मटेरियल का वेट करते रहते हैं GS 3 को प्रिपेयर करने तक। अब इसमें कारण क्या होता है कि वो GS 3 जो है कभी भी नोट्स जो है समराइज नहीं हो पाते, और एक नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए। एंड द एंड जो है आपके जो टोटल 50 पेजेस के नोट्स हैं वो रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। और आती है ऑब्वियसली आंसर राइटिंग, तो GS 3 के अंदर भी रोल प्ले करती है। अब इसके अंदर मैं आपको सजेशन देना चाहूंगी जो मैंने स्ट्रेटेजी यूज की थी अपने लिए, जिसके कारण मैं अपना स्कोर मेंटेन कर पाई। इसके अंदर मेन चीज ये है कि आप जो है 20 क्वेश्चंस की जगह 12 क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए पहले। अब ये मैं 12 क्वेश्चंस क्यों कह रही हूँ, अगर आपने पेपर को एनालाइज किया होगा, और मैं कहूंगी कि आप एक बार पेपर खोल के देखिए GS 3 का, तो आप देख सकते हो कि इकोनॉमी के क्वेश्चंस 4 होते हैं इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन और 11th और 12th। तो आप देख सकते हो कि ये 15 मार्कर है, मतलब 30 मार्क्स का, और यहाँ पे आ गया 20 मार्क्स का। तो अराउंड इकोनॉमी का 50 मार्क्स का रहता है। एग्रीकल्चर में जो है अगेन जो है क्वेश्चन देखे जाते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको इसमें पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर क्या होता है पेपर के अंदर।
इसके अंदर जो होता है वो 3, 4th और 13th और 14th। तो एग्रीकल्चर का आपको पता होना चाहिए 3rd, 4th और 13th और 14th। अब आप कहोगे कि इस नंबर से क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब ये जानने की क्या जरूरत है कि कौन से नंबर पे। इसके कारण क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको इंटरनल सिक्योरिटी का पता होना चाहिए 9th, 10th और 19th और 20th क्वेश्चन जो है, ये 4 क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी के होते हैं। जब GS3 में जो है कुछ रैंडम क्वेश्चंस आते हैं, सॉरी मैं ये भी मेंशन करना भूल गई कि जो रीजंस फॉर द लो स्कोर है इन GS3, उसमें एक रीजन ये भी है, इसमें रैंडम क्वेश्चंस देखे जाते हैं। कुछ इस तरह का करंट अफेयर्स पूछ लिया जाता है जो जनरली प्रिपेयर नहीं किया होता। फॉर एग्जाम्पल S400 के बारे में पूछा गया, WHO के क्या नॉर्म्स आए हैं पोल्यूशन के रिगार्डिंग वो पूछा गया, ब्लू LEDs पूछ ली। तो कुछ इस तरह के रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, वो GS3 में आने ही है। आपको ये माइंड प्रिपेयर करके जाना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन देखे ही जाएंगे एग्जाम के अंदर। इस तरह की सिचुएशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, पहले जो ये नंबर है उनको आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे कि आप सबसे पहले 9th, 10th और 19th और 20th, ये इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट सिलेबस से टॉपिक्स आते हैं, उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, उसको लिख लीजिए वहां पे। देन यू कैन गो टू इकोनॉमिक क्वेश्चंस 1, 2 एंड 11, 12, देन मूव टू एग्रीकल्चर 3rd, 4th और 13th और 14th। इसके अंदर भी लैंड रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर में मैं इंक्लूड कर रही हूँ। तो उसके बाद एक डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर्स को प्रिपेयर करना इजी है। एक क्वेश्चन इसका प्रिडिक्ट किया जा सकता है, और इनफैक्ट इसमें डिजास्टर जो है मेनली जो न्यूज के अंदर रहा होता है उसको पूछ लेते हैं। तो डिजास्टर्स स्पेसिफिकली आप GS1 में भी प्रिपेयर करते हो ज्योग्राफी के अंदर, तो इसलिए भी कवर हो जाता है आपका। इसके बाद बचता है साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट। इसके अगर हम क्वेश्चंस को काउंट करते हैं तो 4, 4, 8 और 4, 12 क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी तक हो गया। एक क्वेश्चन आप ले सकते हो कि डिजास्टर मैनेजमेंट का, तो 13 क्वेश्चंस हो गए। बाकी के 7 क्वेश्चंस जो है जिस साल आप जो है मेंस लिखने जाओगे उस दौरान जो है, मतलब फॉर एग्जांपल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025 और मे बी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024, तो उस साल के अंदर जो भी न्यूज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे होते हैं, तो आप कोई भी करंट अफेयर्स मैगजीन में से वो 7 क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन आई वुड से कि इसकी कोई गारंटी नहीं है क्या क्वेश्चन आने वाला है, किस तरह पूछा जाएगा। तो अगर आपने इन 13 क्वेश्चंस के अंदर मार्क्स फेच कर लिए तो एक डिसेंट स्कोर जो टॉपर्स के द्वारा लिया जा रहा है आप उसको ले सकते हो। आप देख सकते हो कि इन 13 क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कीजिए। और मैंने आपकी हेल्प करने के लिए एक चीज और की है, इनलाइट IAS के ऊपर जो है हमने इंक्लूड किया है, एक कोर्स लॉन्च किया है जिसके अंदर लाइव मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। इसमें जो है कुछ डेज जो है, अभी मैंने GS3 इकोनॉमी स्टार्ट किया है, उसके अंदर फर्स्ट डे जो है डे 1 की क्लास हो चुकी है ऑलरेडी। उसके अंदर आप देख सकते हो कि किस तरह मैंने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हो, एक ओवरऑल उसको मैंने बताया है। आगे की 4-5 क्लासेस में हम इकोनॉमी को कवर कर लेंगे और धीरे धीरे जो है हम आगे GS3 पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे थ्रू क्वेश्चंस। और लेकिन अगर आपको वो वीडियोस नहीं भी देखने, मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके बैठिए, जो ओवरऑल इकोनॉमी का एवोल्यूशन है उसको समझिए। अगर मैं कैटेगराइज करती हूँ, फॉर एग्जांपल कभी भी माइक्रो टॉपिक्स जो है इकोनॉमी के अंदर नहीं आते, मैक्रो टॉपिक्स पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके बैठिए 2014 से लेके 24 तक, उसको एनालाइज कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि माइक्रो टॉपिक्स नहीं पूछे जाते और किस तरह सेम क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल जॉबलेस ग्रोथ कितने बार पूछा गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रो क्यों नहीं हुआ वो कितनी बार पूछा गया, इंक्लूसिव ग्रोथ जो है टॉपिक मेंशन्ड ऑलरेडी, उस पे क्वेश्चन एवरी ऑल्टरनेट ईयर पूछा जाता है। उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जो है इंक्लूसिवनेस विद इन द सेम जनरेशन और विद द नेक्स्ट जनरेशन, इसके ऊपर जो है 2 बार क्वेश्चन पूछा गया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है एक तो रिपीट होते हैं, इसलिए आपको हेल्प होगी। प्लस जो है इंस्टीट्यूट्स के द्वारा जो माइक्रो टॉपिक्स के ऊपर टेस्ट बनाए जाते हैं, आप उससे बच सकते हो। कोई भी टॉपिक अगर न्यूज के अंदर है, फॉर एग्जांपल कोई भी न्यूज स्कीम आई है इकोनॉमी, कभी भी UPSC उसको उठा के क्वेश्चन नहीं बना देगा। दे आस्क अबाउट द ओवरऑल इकोनॉमी। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी कोई बिगेस्ट कुछ एनालिसिस या कुछ आता है तभी वो पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल बी शेप्ड रिकवरी के बारे में पूछा गया क्योंकि वो कोविड-19 के बाद था। तो मैं आपका जो है टाइम और नहीं लूंगी, आप प्रिपेयर कीजिए मेंस के लिए। और मेरा सजेशन GS3 के लिए यही है कि आप प्रिपेयर फॉर दीज 13 क्वेश्चंस और इनको प्रिपेयर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए। और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप इनलाइट IAS के ऊपर जो हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है उसकी हेल्प ले सकते हैं। उसके अंदर मैं पूरा जो है एनालाइज करके बताऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से कैसे मटेरियल निकालना है वो सब डिस्कस किया जाएगा। और इनफैक्ट उसके अंदर जो है 2 क्वेश्चन जो है हम हर दिन देंगे,
जो कि आप लिख सकते हो और वो फ्री इवेलुएट होंगे फर्स्ट 20 कॉपीज का, तो आप देख सकते हैं। और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उस प्रोग्राम की प्लेलिस्ट का, तो आप देख सकते हो। और होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प यू टू स्कोर हाई इन GS3. All the best. Thank you. And please like, share and subscribe our channel.